हेलो स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूं, क्योंकि लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी रिलेटिव प्रोनाउन पर, उसको आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कंजंक्शन। अब देखिए, कंजंक्शन जो है वो 3 टाइप के होते हैं। कंजंक्शन का मतलब होता है क्या है, देखिए, कंजंक्शन आर वर्ड्स दैट कनेक्ट्स टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। ठीक है ना। तो 10th क्लास के लिए इतना काफ़ी है कि कंजंक्शन जो है वो क्या होता है, 2 वर्ड्स को या फिर 2 सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। ठीक है, ये 3 टाइप के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब सबऑर्डिनेटिंग में भी मैं आपको सिर्फ व्हेन और व्हाइल बताऊंगा। ठीक है, बाकी इसके बाद मैं आपको बताऊंगा बाकी के जो भी है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में, ये 7 आपके, इसके अलावा कोरिलेटिव में ये आपके जितने भी कंजंक्शन है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हेन और व्हाइल। ठीक है, चलिए तो देखिए, व्हेन का आपको स्ट्रक्चर याद रखना है और व्हाइल का भी स्ट्रक्चर याद रखना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, देखिए, अगर आपको ब्लैंक दिया हुआ है, मान लीजिए, है ना, बीच में सेंटेंस में आपके ब्लैंक है, खाली स्थान है, तो अगर उससे पहले आपका जो टेंस है, सेंटेंस का जो टेंस है वो सिंपल टेंस है, और इसके बाद में जो है वो भी अगर सिंपल टेंस है, तो आपको क्या फिल करना है, वो तो फिल करना है आपको व्हेन। बात समझ में आ गई। अब सिंपल टेंस कोई सा भी हो सकता है, देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस। इधर भी सेम, प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस। तो ये आपका कोई सा भी टेंस हो सकता है, तीनों टेंस में से कोई सा भी टेंस हो सकता है। ठीक है ना। चलिए, इसी तरीके से अगर आपको इधर आगे क्या मिल जाए, सिंपल टेंस मिल जाए और ब्लैंक के बाद परफेक्ट टेंस मिल जाए, तो व्हेन फिल करेंगे। या फिर आपको कंटिन्यूअस टेंस और सिंपल टेंस मिल जाए तो भी आपको व्हेन फिल करना है, और या फिर कंटिन्यूअस टेंस और इधर परफेक्ट टेंस मिल जाता है तो भी आपको व्हेन फिल करना है। बात समझ में आ गई। चलिए, अगर आपने इतना पहचान लिया, इन टेंस को पहचान लिया, तो व्हेन फिल कर देना है। तो ये बहुत ही आसान आपके लिए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अब देखिए, जरूरी नहीं है कि ब्लैंक जो स्पेस है वो आपको बीच में ही मिले, वो ऐसे आगे भी मिल सकता है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको तो सिर्फ दो, जो आपके पास 2 सेंटेंस होंगे, उन सेंटेंसेस के आपको टेंस पहचानने हैं। तो बिल्कुल देख लीजिए, बिल्कुल यहाँ सिंपल टेंस, तो यहाँ पर भी सिंपल टेंस है। यहाँ देखिए, सिंपल टेंस, परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस। बस समझ में आ गई। तो आपको बस ये 4 टेंस आपको याद रखने हैं। अगर मान लीजिए आपको ज़्यादा लगते हैं, दिखने में लिख रहा होगा तो सारा कैसे याद करेंगे, इतना बड़ा है, तो आपको देखिए, मैं आपको एक ये दिखा देता हूँ। आपको ये कुछ भी नहीं देखना ऊपर, ठीक है ना, आपको यहाँ ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए, आपको क्या करना है, सिंपल कंटिन्यूअस और इधर सिंपल परफेक्ट। ठीक है, सिंपल कंटिन्यूअस और सिंपल परफेक्ट। बस इसका मतलब ये है कि जो सिंपल है वो सिंपल के साथ भी आ सकता है और परफेक्ट के साथ भी आ सकता है। इधर सिंपल भी होगा, इधर सिंपल हो सकता है, इधर सिंपल है तो इधर परफेक्ट भी हो सकता है। बात समझ में आ गई। अब इधर देखिए, इधर कंटिन्यूअस है तो इधर सिंपल हो सकता है, इधर कंटिन्यूअस है तो इधर परफेक्ट भी हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो आप ये छोटी ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब हम देखते हैं व्हाइल। ठीक है, चलिए, तो देखिए, व्हाइल का स्ट्रक्चर याद रखना है हमें। कैसे याद रखेंगे भाई, इसका तो एक ही है, ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कैसे, देखिए, आपको ब्लैंक स्पेस मिलेगा, ब्लैंक स्पेस से पहले कंटिन्यूअस टेंस और इधर भी कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। व्हेन में ऐसा नहीं था, व्हेन में दोनों तरफ कंटिन्यूअस नहीं है, देख लीजिए। ठीक है ना, इधर सिंपल है, सिंपल परफेक्ट है, कंटिन्यूअस सिंपल है, कंटिन्यूअस परफेक्ट है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है ना, और इसमें जो है दोनों तरफ कंटिन्यूअस है। ठीक है, सिंपल ही है बस। और वही बात है यहाँ पर और लगा के मैंने बताया हुआ है कि आपको व्हाइल का जो ब्लैंक स्पेस है वो जरूरी नहीं है कि बीच में मिले, आपको आगे भी मिल सकता है। तो दोनों सेंटेंस आपके इस तरफ ऐसे मिल जाएंगे, तो इधर भी कंटिन्यूअस टेंस होगा और इधर भी कंटिन्यूअस टेंस आपके पास होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चलिए, अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपका बना हुआ है, क्या लिख रहा है, शी वाज मेकिंग फूड। आप सोच रहे हैं वाइल क्यों नहीं पढ़ा, वाइल बाद में पढ़ेंगे। शी वाज मेकिंग फूड, कॉमा, आई वाज राइटिंग माई नॉवेल। ठीक है, तो देखिए, ये भी क्या है, आपका कंटिन्यूअस टेंस है और ये भी आपका कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है ना, पास्ट कंटिन्यूअस, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस। अब आपको पता होना चाहिए कि सिंपल टेंस क्या होते हैं, कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, है ना। अगर नहीं है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मतलब पूछ लीजिए तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना,
चलिए तो देखिए वैसे क्या होता है, ये वाज वर है और आईएनजी है वर्ब के साथ, इसलिए कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। तो ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, तो हम क्या फिल कर देंगे, वाहिल फिल कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नोबडी हेल्प्ड हर, ही रीच्ड हर होम, ठीक है ना। तो देखिए ये पहला सेंटेंस आ गया व्हेन से, पहला सेंटेंस देखिए ये सिंपल टेंस है। कौन सा सिंपल टेंस है, ये पास्ट सिंपल टेंस है, और ये भी आपका पास्ट सिंपल टेंस है क्योंकि सेकंड फॉर्म आ रही है, ठीक है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। तो हम क्या फिल कर देंगे, व्हेन फिल कर देंगे। बात समझ में आई। चलिए अब यहाँ देखिए, ही केम टू मी आई वाज रीडिंग। तो देखिए ये क्या है आपका, ये आपका पास्ट सिंपल टेंस है, ठीक है, और इधर क्या है आपका कंटिन्यूअस टेंस है। तो आपका क्या फिल कर देंगे हम इसमें, आपका व्हेन आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये जरूरी नहीं है कि, देखिए अभी आप सोच रहे होंगे कि ऐसे तो बताया ही नहीं। देखिए ये जरूरी नहीं है कि ये सिंपल टेंस या कंटिन्यूअस टेंस आगे ही आएगा, आगे पीछे भी हो सकते हैं। ये सिंपल आगे आ सकता है और ये कंटिन्यूअस पीछे भी आ सकता है। समझ में आई बात आपके। देखिए कैसे, इसमें देखिए, यहाँ देखिए ये हमने देखा कंटिन्यूअस टेंस और सिंपल टेंस, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस हमेशा आगे ही आएगा, ये आगे भी आ सकता है, ये पीछे भी आ सकते हैं ना, आगे पीछे। बस आपको सेंटेंस याद रखने हैं, आगे पीछे कैसे भी आ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखा, जरूरी नहीं है कंटिन्यूअस टेंस आगे ही आएगा, ये पीछे भी आ सकता है और ये आगे भी आ सकता है। बस समझ में आ गई। यहाँ परफेक्ट टेंस पीछे भी आ सकता है और आगे भी आ सकता है, सिंपल टेंस आगे भी आ सकता है और पीछे भी आ सकता है, ठीक है। आपको तो बस ये जोड़े या पेयर आपको याद रखने हैं कि सिंपल सिंपल होते हैं, सिंपल परफेक्ट और कंटिन्यूअस सिंपल कंटिन्यूअस और परफेक्ट होता है, ठीक है। तो आगे पीछे कैसे भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बस ये पेयर्स याद रखने हैं, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर वही काम हुआ है। तो यहाँ पर सिंपल पहले आ गया और कंटिन्यूअस बाद में आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, व्हेन शी वाज asleep the thief entered the room, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका पास्ट सिंपल टेंस है। अब ये वर्ब नहीं है, याद रखना, ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। चलिए तो ये पास्ट सिंपल टेंस हो जाता है आपका, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, व्हेन आपका आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आई गेट द जॉब, आई विल बाय अ न्यू हाउस, ठीक है। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया और ये फ्यूचर सिंपल टेंस हो गया। सिंपल सिंपल मिल गया आपको, ठीक है। तो यहाँ क्या फिल कर देंगे हम, व्हेन फिल कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, द सन राइजेज द बर्ड्स स्टार्ट सिंगिंग, ठीक है। तो ये कौन सा टेंस हो गया आपका, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया, क्योंकि वर्ब के साथ ऐसे ही ये सारा है। और यहाँ पर भी आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया, ठीक है ना, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो यहाँ पे क्या फिल कर देंगे हम, आपका व्हेन हम फिल कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस था और ये फ्यूचर सिंपल टेंस था, तो आ सकता है ना, सिंपल सिंपल आना है, बाकी कोई सा भी टेंस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए, व्हेन आई रीच हर होम शी हैज डन हर ऑल वर्क्स, यानी कि ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। और ये कौन सा टेंस हो गया आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, क्योंकि हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो वो परफेक्ट टेंस हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। तो यहाँ पर हैज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसलिए आपका ये परफेक्ट टेंस हो गया। तो सिंपल परफेक्ट वाला आपका पेयर बन गया। तो आपको यहाँ पर क्या भर देना है, व्हेन आपको फिल कर देना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बाय।